गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 26 दिसंबर के करंट अफेयर, जिसमें आपके थ्योरी और एमसीक्यूज रहने वाले हैं। पहले हम एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उसके जस्ट बाद हम उस पे जितने भी एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास, अनु गर्ग अपॉइंटेड ओडिशाज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। तो जो अनु गर्ग हैं उनको ओडिशा के फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ऐसा चीफ सेक्रेटरी जो वुमेन है, पहली वुमेन हुई है। इससे पहले सारे क्या थे, मेल। अनु गर्ग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट्स हिस्ट्री। ओडिशा में इससे पहले कोई भी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो वुमेन नहीं रहे थे। द अपॉइंटमेंट कम्स अहेड ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ इनकम्बेंट चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा ऑन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को मनोज आहूजा जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी जगह कौन बनेंगे, अनु गर्ग। द चीफ सेक्रेटरी इज़ द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन द स्टेट। जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो स्टेट के हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। इनकी सर्विस और कैडर की बात करें तो 1991 बैच है इनका, आईएएस ऑफिसर है ये। ठीक है, ओडिशा कैडर के हैं, 30 साल से ऊपर का इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। प्रीवियस की पोजीशंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम है उसमें आजकल डायरेक्ट नहीं पूछ के आपके जो प्रीवियस कि इससे पहले कौन से पोस्ट पे थे वो ज़्यादा पूछते हैं। डेवलपमेंट कमिश्नर थे ये ओडिशा के। ऑल्सो फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट मार्च 2023। तो मार्च 2023 में इनको क्या अपॉइंट किया गया था, इनको डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ओडिशा अपॉइंट किया गया था। वो भी फर्स्ट वुमेन थे ये होल्ड, वो जो पोजीशन होल्ड करने के लिए। एडिशनल चार्ज इनको मिला था वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, इनका एडिशनल चार्ज था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपीरियंस क्या है इनका, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ संबलपुर और बारगढ़। ठीक है, सर्व्ड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब कलेक्टर इन कालाहांडी एंड झरसुगुड़ा। सेंट्रल डेपुटेशन, सेंट्रल में कौन कौन सी इन्होंने पोस्ट हेल्ड करी है, तो जॉइंट सेक्रेटरी थे ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में, जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और जॉइंट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका रहा है एलुमिना ऑफ लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फ्रॉम जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए। एमसीक्यूज बनेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। तो कौन है आपके, अनु गर्ग। अनु गर्ग बिलोंग्स टू विच आईएएस बैच, तो क्या है आपके 1991। अनु गर्ग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट कैडर, तो ओडिशा। हु इज आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा हुम अनु गर्ग सक्सीड्स, तो कौन है आपके, मनु आहूजा। 31 दिसंबर को इनकी रिटायरमेंट है। बिफोर बिकमिंग चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग वॉज सर्विंग एज, क्या थे ये, डेवलपमेंट कमिश्नर। अनु गर्ग अर्लियर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन, क्या थे, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट है कोफोर्ज लॉन्चेज एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म evolveops.ai। तो जो evolveops.ai क्या है, नेक्स्ट जनरेशन आईटी ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, लॉन्च्ड बाय इंडियन आईटी सर्विस फर्म कोफोर्ज ने इसको लॉन्च करा है। पावर्ड बाय एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एनेबल ऑटोनोमस एंड टू एंड आईटी ऑपरेशंस। मतलब जो आईटी ऑपरेशंस अब ह्यूमंस करते हैं अब उसमें भी एआई का काम करेगा, evolveops.ai। इम्प्रूवमेंट क्या आएगा, एजिलिटी, रिजिलियंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्सेप्शनली यूजफुल इन कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है, एजेंटिक एआई है क्या, एजेंटिक एआई दैट कैन एनालाइज, रीजन, डिसाइड और एक्ट ऑटोनोमसली। ठीक है, एजेंटिक पर्सोनास क्या, ये आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम्स आते हैं स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास 28 पर्सनलाइज्ड एआई एजेंट्स है, जिसमें आपका एसआरई है, जिसमें साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग आएगा, क्लाउड आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, कुबेरनेट्स, सर्विस मैनेजमेंट, कमांड सेंटर और फिनॉप्स, फाइनेंशियल ऑपरेशन। फिनॉप्स का मतलब फाइनेंशियल ऑपरेशंस। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट क्या बनेगा, अर्ली अडॉप्टर्स रिपोर्टेड 25 रिडक्शन इन सिस्टम डाउन टाइम, 40% रिडक्शन इन आईटी ऑपरेशनल कॉस्ट,
60% फास्टर इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन और 40% रिडक्शन इन प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट। मिशन ज़ीरो स्ट्रेटजी है ये, कॉइन्ड बाय कोफोर्ज। मिशन ज़ीरो में क्या होगा? ज़ीरो डिस्ट्रप्शन, जीरो टच और जीरो फ्रिक्शन। MCQ बनेगा evolveops.ai रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, तो कौन सी कंपनी है आपकी? कोफोर्ज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। evolveops.ai इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच डोमेन, तो कौन से डोमेन से? आपके IT ऑपरेशंस मैनेजमेंट। व्हाट काइंड ऑफ AI पावर evolveops.ai है, तो क्या आपका? एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ मैनी स्पेशलाइज्ड एजेंटिक पर्सोनाज आर पार्ट ऑफ evolveops.ai, तो कितने पर्सोनाज है आपके? 28। नेक्स्ट है एंशिएंट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र। अ रेयर सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ डिस्कवर्ड इन बोरामनी ग्रासलैंड, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग बाय वाइल्ड लाइफ NGO। ये उनको क्या बोलते हैं, ढूंढने गए थे ये ग्रेट इंडियन ऐसे कुछ कोई बर्ड है, उसको ढूंढने गए थे जहाँ पे इनको ये रेयर सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ मिला था। ठीक है। एजेंट पीरियड क्या है कि डेट्स बैक टू नियरली 2000 ईयर्स अगो, एसोसिएटेड विद द सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है। लार्जेस्ट स्टोन लेबिरिंथ एवर डिस्कवर्ड इन इंडिया, डायमेंशन आपका 50 फीट इंटू 50 फीट, कंसिस्ट ऑफ 15 कंसेंट्रिक स्टोन सर्कल्स। ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए इस टाइप का आपको जो ये पत्थर है उस टाइप का मिला है। ठीक है। अर्लियर लेबिरिंथ इन इंडिया कौन से थे? गेदीमेडु, तमिलनाडु वॉज स्क्वायर शेप्ड। ये आपका है सर्कुलर शेप में, जो तमिलनाडु में मिला था वो था आपका स्क्वायर शेप्ड का। एक गेदीमेडु जो लेबिरिंथ था उसका साइज़ क्या था? 50 फुट स्क्वायर था एरिया वाइज। ठीक है। लार्जेस्ट ओवरऑल बाय एरिया बट नॉट सर्कुलर। ठीक है। पहले कितने कंसेंट्रिक सर्कल थे? 11 थे। ठीक है। अब हैं आपके 15। नेक्स्ट आपका द रिसेंट डिस्कवर्ड लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे? आपका सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। द बोरामनी लेबिरिंथ इज डेटेड टू विच अप्रॉक्सीमेट पीरियड, तो नियरली 2000 ईयर्स अगो। द बोरामनी लेबिरिंथ इज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी, तो कौन सा डायनेस्टी? आपके सतवाहना। ये आपके SSC, बैंकिंग, UPSC कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। द लार्जेस्ट स्क्वायर लेबिरिंथ इन इंडिया वॉज अर्लियर डिस्कवर्ड एट, तो कहाँ पे था? गेदीमेडु। ऐसे भी आ सकता है, अर्लियर भी हटा के कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जो स्क्वायर लेबिरिंथ है वो कहाँ पे है, तो वो भी आपका गेदीमेडु आ जाएगा। द बोरामनी साइट वॉज इनिशियली नोटिस ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड वुल्फ्स। इनको ढूंढने गए थे तो वहाँ पे इनको बाई चांस ये मिल गया। IIT दिल्ली डेवलप्स AI एजेंट AILA फॉर ऑटोनोमस लैब एक्सपेरिमेंट्स। AILA स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। डेवलप किसने करा है इसको? IIT दिल्ली ने। रिप्रेजेंट सम मेजर स्टेप्स टुवर्ड ऑटोनोमस साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च में भी आपका AI आ जाएगा। ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? तो एजेंटिक AI फ्रेमवर्क। evolveops.ai में भी एजेंटिक AI फ्रेमवर्क ही यूज़ हुआ था। ठीक है, जिसमें वो ऑटोनॉमसली अपना काम करेगा। AILA रिसेंटली इन न्यूज़ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, तो किसने बनाया? IIT दिल्ली। व्हाट डज AILA स्टैंड्स फॉर, तो क्या है आपका? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। The primary purpose of AILA is to conduct real lab experiments autonomously. AILA has been demonstrated using which scientific instrument, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था आपका? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये आपका नैनो पार्टिकल्स देखने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, कुवैत साइंस $4.1 बिलियन डील विद चाइना फॉर मुबारक पोर्ट। तो जो कुवैत का मुबारक पोर्ट है उसके लिए चाइना के साथ कितने की डील हुई है? $4.1 बिलियन। कुवैत साइंड अ $4.1 बिलियन एग्रीमेंट विद चाइना टू कंप्लीट मुबारक अल काबिर पोर्ट। AI नहीं है, अल है ये। ठीक है। EPC है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आएगा वो आएगा आपका 1.28 बिलियन कुवैती दिनार। साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल
सभा। लोकेशन और स्ट्रेटेजी क्या है कि पोर्ट लोकेशन आपका बोबिया आइलैंड, कुवैत, वन ऑफ कुवैत्स मोस्ट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, एक्सपेक्टेड टू मर्ज एज अ मेजर मैरीटाइम हब लिंकिंग द गल्फ रीजन विद द ग्लोबल ट्रेड रूट्स। ठीक है, मेन इसका यही है। मुबारक अल कबीर पोर्ट रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड ऑन, कहाँ पे आपका बोबिया आइलैंड, कुवैत। कुवैत साइंड अ $4.1 बिलियन पोर्ट कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री आपकी, चाइना। ये इंपॉर्टेंट है। द मुबारक अल कबीर पोर्ट प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल इनिशिएटिव, तो कौन सा आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है। द EPC कॉस्ट ऑफ मुबारक अल कबीर पोर्ट प्रोजेक्टेड इज अप्रॉक्सीमेटली 1.28 बिलियन कुवैती दिनार। नेक्स्ट, धनु यात्रा inaugurated at Bargarh in Odisha. Dhanu Yatra is the world's largest open theatre festival held annually at Bargarh, Odisha. Duration इसका 11 दिन रहता है. Entire town become a living theatrical stage. ठीक है, mythological और cultural theme रहती है इसमें. Reenacts episode from the life of Lord Krishna. Covers event from Krishna's birth, childhood exploits और defeat of King Kans, जो उसके मामा थे. Transformation of Bargarh. Bargarh is reimagined as ancient मथुरा. ठीक है, परफॉर्मेंस जोन इंक्लूड है आपके रंग महल और कोर्ट ऑफ नंदाराज. नेक्स्ट, MCQ आएंगे आपके. धनु यात्रा ऑफन इन न्यूज इज हेल्ड इन विच स्टेट, तो कहाँ पे होता है ये, ओडिशा. धनु यात्रा इज रिकॉग्नाइज्ड एज, तो क्या है आपका, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन थिएटर फेस्टिवल. यहाँ पे फेस्टिवल और ऐड कर लेना. ड्यूरिंग धनु यात्रा द टाउन ऑफ बारगढ़ इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मथुरा. द सेंट्रल थीम ऑफ धनु यात्रा इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स लोगो मैस्कॉट अनवेल्ड इन छत्तीसगढ़. तो पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और उनका लोगो और मैस्कट जो है वो रिलीज किया गया है. ठीक है, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू ट्राइबल एथलीट्स एंड टू बी हेल्ड फ्रॉम 14 जनवरी 2026. छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट टू होस्ट द ट्राइबल गेम्स, पार्ट ऑफ खेलो इंडिया स्कीम गेम्स. ठीक है, लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट अनवेल्ड एट लेट BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम बिलासपुर छत्तीसगढ़. चीफ ऑफ गेस्ट थे आपके विष्णुदेव साई जो क्या है आपके चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, और अरुण साव जो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. मैस्कॉट क्या है, ऑफिशियल मैस्कॉट आपका मोरवीर. मोर का मतलब होता है माइन, छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज होती है, और वीर का मतलब होता है ब्रेवरी. स्पोर्ट्स डिसिप्लिन क्या रहेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स रहेंगे आपके आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग. डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स कौन से रहेंगे आपके, इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जो ट्राइबल गेम्स होते हैं. एथलेटिक्स सपोर्ट फ्रेमवर्क क्या रहेगा, सिलेक्टेड एथलीट्स इंडक्टेड एज खेलो इंडिया एथलीट्स. ठीक है, उसमें से ही जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको खेलो इंडिया एथलीट्स का दर्जा दिया जाएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 5 लाख पर ईयर फॉर 8 ईयर्स. नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहाँ पे होंगे आपके, छत्तीसगढ़. मोरवीर रिसेंटली इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद, तो क्या आपका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मैस्कॉट. नेक्स्ट, अच्छा ये थी आज की आपकी लास्ट न्यूज़. ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ लेके आया था मैं, और उसके बेसिस पे हमने MCQs भी डिस्कस करे. ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.